Assalamu alaikum students, and today we will discuss about the difference between prokaryotes and eukaryotes. First of all, we will discuss about the definitions and characteristics of prokaryotic cells and eukaryotic cells. Here we can see कि अगर आप इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो मैंने आपको पहले भी जब हमने सेल ऑर्गेनेल्स किए थे तो पॉइंट्स आपको बताए थे, तो प्रॉपरली अगर हम देखें तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, बाकी ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हों। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल इसके उलट है, उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है बट मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो बस कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल या न्यूक्लियस की भी अपनी मेम्ब्रेन है और जो ऑर्गेनेल जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। तो ये तो हो गई डेफिनेशन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल की। और अगर हम प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को डिफाइन करें तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव eukaryotic cells are called eukaryotes and those organisms which have prokaryotic cells are called prokaryotes। तो ये दो लाइनें भी आपने इसी पॉइंट के अंदर ऐड करनी है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन क्या है, और फिर उसमें ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने लिखना है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव यूकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड eukaryotes and those organisms which have prokaryotic cell they are called prokaryotes। एग्जाम्पल्स में देख लें यूकैरियोटिक सेल किसके पास हैं, तो एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट, 4 किंगडम इसमें आ जाएंगी। और जो 5वीं किंगडम मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया हैं, आर्किया ओल्ड बैक्टीरिया हैं जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी शामिल हैं। न्यूक्लियस को अगर हम पॉइंट आउट करें तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जबकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। साइज़ के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो इनका सेल काफ़ी बड़े साइज़ का हो सकता है, माइक्रोमीटर्स तक मेजर किया जाता है 10 to 100। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये चूँकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म भी है, तो इनका सेल जो है वो 5 माइक्रोमीटर से भी लेस होता है। नेक्स्ट मज़ीद अगर हम डिफरेंसेस पे आएँ तो इनके ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स हैं देयर ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं बट ज़्यादा मल्टी सेलुलर हैं। देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। और प्रोकैरियोट्स को अगर देखा जाए तो देयर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर या यूकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है। दे हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स हर सेल के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल लॉन्ग सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। राइबोसोम्स को अगर कंपेयर किया जाए तो राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये ग्रैनुलर नेचर के हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल है इसका राइबोसोम लार्जर इन साइज़ है, ये जब सेडिमेंटेशन होती है तो ये ATS पे सेटल होता है। तो इसको अगर हम साइज़ के वाइज राइबोसोम्स को देखें तो दे आर ATS एंड प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम जो होता है वो छोटा है साइज़ में, दैट इज़ 70S। और इनका रिप्रोडक्शन का या ग्रोथ का जो टाइम है, यानी माइटोसिस का जो डिवीजन का टाइम है कि एक सेल से 2 कैसे बनेंगे, तो ये स्लो प्रोसेस है। यूजुअली जो नॉर्मल हमारी बॉडी का अगर रेट, माइटोटिक रेट देखा जाए तो 24 आवर्स में एक सेल 2 में डिवाइड होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये फास्टर स्पीड से 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। अबाउट 20 मिनट्स चाहिए एक बैक्टीरिया को 1 से 2 में कन्वर्ट होने में, तो दे हैव फास्टर ग्रोथ रेट। ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इसको करेक्ट करके लिख लें, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है, चूँकि क्रोमोसोम चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, दे हैव द एबिलिटी टू सेव द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। देन सेल वॉल पे आ जाएँ तो बेटा सेल वॉल सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्लांट्स और फंजाई के पास है। देयर प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इन फंजाई द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, अ पॉलीसेकेराइड। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो इनकी सेल वॉल सब में प्रेजेंट है, और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। This is a comparison of prokaryotic and eukaryotic cell.
ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, साथ डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको एक यूकैरियोटिक सेल और एक प्रोकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं और वैक्यूल्स हैं, बाकी बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बहुत सारे सेल्स की ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड नज़र आ रहे हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए जो है वो सेंटर में पड़ा होता है। न्यूक्लियोइड कहलाता है वो रीजन जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है। साइटोप्लाज्म होगा, इसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपको इसके ऊपर एक लंबा फ्लैजेला नज़र आ रहा है, और ये जो बारीक थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं दे आर कॉल्ड पिलाई कहलाते हैं। अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल समटाइम्स सम पिलाई जो है मॉडिफाई हो जाते हैं और वो उसमें भी रोल प्ले